चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक सेल टैक्स का है और हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू हमारे क्या स्टडी टैक्स से मुताबिक लेंगे ताकि हमारा सिलेबस जो है वो 100% कंप्लीट हो। प्रैक्टिस के लिए और ग्रामर के लिए जो है हम कोई बुक यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा एग्जाम्पल, पास्ट पेपर और सारी चीज़ें मौजूद हों। जिसमें आप कर रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हमारा जो टैक्स है ना बेसिकली ये दो पोर्शन में कन्वर्टेड है। आइडियली किसी मुल्क के अंदर टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है? देखें, गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? बिजनेस या नॉट फॉर प्रॉफिट? नॉट फॉर प्रॉफिट। और उसका काम क्या है? सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का प्राइमरी काम है उसके अंदर रहने वाले लोग जो उसके बेनिफिशियरी हैं। बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है, उसके ऑनर हो सकते हैं, किसी के लिए बनाया जा सकती है। जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी सोशल वेलफेयर के लिए उसने काम करना है। तो ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका कोई अपना प्राइमरी बिजनेस नहीं होता कि जहां से ये पैसा अर्न करें और फिर जो है वो लोगों के ऊपर लगाएं और उनकी सोशल वेलफेयर का काम करें। नॉर्मली बिजनेस तो जो होते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस होता है, एक्टिविटी कर रहे होते हैं जहाँ वो सेल कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं गुड्स की, सर्विसेज की, और उनको वहां से पैसा आ रहा होता है और वो पैसा लोगों की वेलफेयर के ऊपर लगा रहे होते हैं। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका कंसेप्ट डिफरेंट होता है। वो कोई इस तरह की कोई प्रॉपर एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन हाँ साइड एक्टिविटीज होती है छोटी मोटी। अगर आप किसी एनजीओ को देखें तो कभी कभी फेस्टिवल करा रहे होते हैं, कोई सेमिनार्स करवा रहे होते हैं, कोई बाजार लगवा रहे होते हैं, कोई बुक मेला लगवा रहे होते हैं कि चले कुछ ना कुछ इनकम वहां से भी जनरेट हो जाएगी। लेकिन प्राइमरीली जो उनकी इनकम होती है वो वहां से नहीं आने की, बल्कि कहां से आ जाती है? डोनेशन से। लोग पैसा दे रहे होते हैं, लोग जो उनके मेंबर्स होते हैं, जो उनके ऑनर्स होते हैं। मेंबर्स एक्चुअली देखें, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके ऑनर्स होते हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर से पैसा लेके और हो सकता है उन्हीं मेंबर्स के ऊपर लगा रहे हो, उन्हीं की वेलफेयर के ऊपर, और हो सकता है जनरल पब्लिक के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर भी लगा रहे हो। तो प्राइमरी उनका इनकम बिजनेस एक्टिविटी नहीं होता। सेम हमारे पाकिस्तान या किसी मुल्क का काम होता है। होती तो ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बिजनेस एक्टिविटीज भी होती हैं जहां से इनको पैसे आते हैं, इनको डिविडेंड्स आते हैं, इनको रॉयल्टीज आती हैं, इनको फीसेस आती हैं, ये जो हमसे चालान लेते हैं, फाइन्स लेते हैं, वीजा फीसेस होती हैं, ये सब भी उनको इनकम आ रही होती है। लेकिन उनका प्राइम इनकम नहीं होता जिसको वो हमारी वेलफेयर के लिए लगाए, बल्कि प्राइमरी इनकम कहां से जनरेट करते हैं? ये मेंबर्स। और इनके मेंबर्स कौन होते हैं? अब हम लोग, हमारा कोई है ना, हम ही हमारे इसके। तो हम लोग जो मेंबर्स अच्छे होते हैं, तगड़े होते हैं, वो फिर पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट उनसे पैसा लेती है और फिर आगे बाकी सब की फलाह बहबूद में और उन पे भी वो पैसा लगाया जाता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है एक मुल्क की फलाह का। अब मसला सिर्फ एक आता है कि जो नॉर्मल एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और जो गवर्नमेंट होती है, इनमें फर्क सिर्फ एक जगह पे आता है कि जो एनजीओ आपसे फंड्स ले रही होती हैं वो कंपल्सरी नहीं होती। जो मेंबर से ले रही होती हैं उनकी कंपल्सरी नहीं होता कि उन्होंने लाजमी वो डोनेशन देनी ही देनी है। हालांकि आप लॉ के अंदर प्रोविजन पढ़े होंगे कि एक सिचुएशन पे जाके वो भी लाजमी हो जाता है कि अगर कोई शख्स कमिटमेंट करता है किसी एनजीओ के साथ कि मैं फंड दूंगा, उसके बिहाफ में एनजीओ आगे जो है कहीं पे एग्रीमेंट कर लेती है, तो फिर उसके लिए भी बाउंड हो जाता है वो शेयर पे करना, वो बाद में मुकर नहीं सकता। इसी तरह लेकिन जो मुल्क होता है उसके जो मेंबर होते हैं उनके लिए वो डोनेशन देना कंपल्सरी होता है। तो टैक्स जो होता है एक्चुअली क्या होता है? हमारा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो उसको यूज करते हुए हमारी और बाकी डिजर्विंग लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें। ठीक हो गया? अच्छा, आइडियली अब गवर्नमेंट को टैक्स हमसे मांगना चाहिए या हमें टैक्स देना चाहिए? हमें देना चाहिए। हमारा राइट बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर साल कोशिश करें कि जितना हमने कमाया है उसके ऊपर जो भी हमारा टैक्स बनता है उसे गवर्नमेंट को हमें देना चाहिए। और बेसिक प्रिंसिपल भी यही है और इस तरह हम करते भी हैं। इस तरीकाकार को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट टैक्सेशन।
हम जो अपना कमाते हैं साल के आखिर में, हम उसमें से बैठ के क्या करते हैं, अपनी ईमानदारी से कैलकुलेट करें, गवर्नमेंट को बताएं कि यार ये हमने कमाया था, इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, ये टैक्स लगे। और आइडियली यही होना चाहिए, यही सबसे डिजायरेबल तरीकाकार है टैक्स कलेक्शन का। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी क्या हम ऐसा करते भी हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। 25 करोड़ की आबादी में से अराउंड 50 लाख 55 लाख लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को इनकम बताते हैं, और टैक्स को 8-10 लाख लोग देते हैं, इससे ज्यादा लोग देते हैं ज्यादा 12 लाख तक 14 लाख तक लोग जो है वो टैक्स पे कर रहे होते हैं, और वो भी पूरा नहीं कर रहे होते। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। तो फिर अच्छी बात क्या थी कि गवर्नमेंट को टैक्स मांगना चाहिए, हमें टैक्स देना चाहिए, हमें टैक्स देना चाहिए। क्या हम दे रहे हैं? हम अच्छा कर रहे हैं? नहीं। तो फिर अब क्या होगा? गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है, लोगों की इनकम नहीं पता होता, लोग बताते नहीं है कि उन्होंने कितना कमाया, लोग उसके ऊपर टैक्स नहीं देते। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना चाहिए? नहीं, डबा गरम करना चाहिए। हाँ, डबा गरम करके निकाल रहे, हर काम में नहीं करते बच्चा। तो फिर गवर्नमेंट डबा गरम कर लेती है, वो इनडायरेक्टली आ जाता है कि ठीक है भाई तुम लोग नहीं कर रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन जिंदा तो हो ना, जिंदा हो ना। जिंदा कैसे रहता है आदमी? खाता पीता ना, दुआओं के सहारे तो नहीं रहता। और जो तुम खा पी रहे हो, क्या घर में ही वो का होता है कि खा रहे हो? बाजार से कुछ खरीद के खा रहे हो। जब खरीद रहे हो तो मतलब फिर कमा रहे हो, कमा रहे हो तो इसका मतलब है फिर तुम्हें टैक्स देना चाहिए। तुम टैक्स नहीं दे रहे तो तुम हट रहा हो। आइडियली ये होना चाहिए कि जो आप कमाएं उसके ऊपर आपको टैक्स देना चाहिए, ना कि जो आप खर्च करें। ऐसी बात है ना, क्योंकि जब खर्च करने पे टैक्स लेना गवर्नमेंट शुरू करती तब नाइंसाफी होती है। क्या सब लोगों से इक्वल टैक्स लेना चाहिए? नहीं। देखिए मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे साथ 22 मिनट चला है, हम दोनों टूल प्लाजा से गुजरते हैं, क्या हम दोनों को सेम टैक्स देना चाहिए? नहीं। मैं 16 फुट जो यूज कर रहा हूँ वो 350 फुट यूज कर रहा है, टैक्स में फर्क होना चाहिए। सेम इसी तरह अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूँ तो 50,000 कमा रहा है, तो इस मुल्क से ज्यादा फायदा कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा टैक्स देना चाहिए। ये वर्किंग या बाइफर्केशन पॉसिबल है अगर हम ईमानदारी से डायरेक्टली अपनी इनकम बताकर उसके ऊपर टैक्स दे दें। लेकिन जब बात खर्चों पे आती है तब सब रगड़े करते हैं। मैंने भी सुपर बिस्किट जाकर कितने का लेना है? 40 रुपीज का, और एक गरीब बेचारा उसने भी जाकर कितने का लेना है? 40 का लेना। अगर वहां पे टैक्स लिया जाएगा तो फिर इस्तेहसाल गरीब का भी होगा, हम मालिक को मुझे लग जाएंगे, क्योंकि हमें भी 40 का ही पड़ रहा है, हमें ज्यादा पड़ना चाहिए था। तो ये तरीका का इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम्स के ऊपर लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स नॉर्मली एक्सपेंसेस या ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगता है। समझ आ गई? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बहुत सारी टाइप्स है, एक्साइज टैक्स है, इंपोर्ट टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस हैं, एफईडीज हैं। उनमें से एक जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स या वैल्यू एडिशन टैक्स, वैट भी कहा जाता है इसको, ठीक है? कुछ ममालिक में से वैट कहते हैं, कुछ ममालिक में से सेल टैक्स कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स कहते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब टैक्स किस बंदे ने देना है? जिससे उस ट्रांजैक्शन से फायदा पहुंचेगा। समझ आ गई? जिसने उस ट्रांजैक्शन से अल्टीमेटली बेनिफिट लेना है, टैक्स किसने देना है? उसे देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 40 रुपए का बिस्किट लिया, आप खा जाएंगे या आगे बेचेंगे? खा जाएंगे। हालांकि बिस्किट बनाया किसने था? मैन्युफैक्चरर, सुपर कंपनी ने। उसके बाद क्या डायरेक्ट उसने आपको दिया? नहीं। अच्छा, उस बिस्किट बनाने का सुपर कंपनी ने खाद कोई फायदा लिया? उसे खुद फिर अपनी जेब से टैक्स देना चाहिए? नहीं। उसके बाद उसने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो बिस्किट खाना है या आगे बेचना है? आगे बेचना है। क्या उसको फायदा हुआ? खा के उसने अल्टीमेटली बेनिफिट लिया? नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ वो वैल्यू ऐड करेगा, थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा उसे। जैसे पीछे 10 रुपए का लेगा तो आगे 10 के बेचेगा? नहीं, 12 का बेचेगा, क्योंकि उसने ना कोई वैल्यू ऐड किया उसने। जितना उसे बेनिफिट हुआ वो उसने टैक्स देना है। समझा की बात? लेकिन अल्टीमेट टैक्स किसने
डिस्ट्रीब्यूटर उस पर टैक्स देगा? फिर आगे उसने बेचा होलसेलर, होलसेलर के बिस्किट खाएगा? नहीं, तो उसका टैक्स देना बनता है? नहीं। होलसेलर फिर किसे बेचेगा? रिटेलर को। ये आप चेन याद रखिए, सारी डेफिनेशन है इसके अंदर, आपको पता है। फिर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर बिस्किट खाएगा? नहीं। रिटेलर किसे बेचेगा? आपको बेचेगा। क्या आप उस बिस्किट को छोड़ोगे? नहीं। तो फिर टैक्स भी कौन देगा? आप दोगे। सबसे बड़ा बर्डन किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर, एंड कंज्यूमर। जो बेनिफिट लेगा टैक्स भी वही देगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? काम कैसे करता है? देखो, 25 करोड़ की आबादी है। गवर्नमेंट जब आप बिस्किट खरीदे तो मुड़ के देखे पीछे गवर्नमेंट का बंदा खड़ा, तो बिस्किट चल रहे हैं, बड़े पैसे टैक्स करो, ऐसा हो सकता है? और सवाल है 25 करोड़ बंदे, किस किस के पीछे गवर्नमेंट भागेगी? लेकिन 25 करोड़ लोग जो चीजें खरीद के खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो बनाने वाले कितने लोग हैं? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। यही कंपनीज है ना, यही फैक्ट्रीज है इंपॉर्टेंट कर, उनके पीछे तो बंदा खड़ा किया जा सकता है। हाँ, तो गवर्नमेंट आपके पीछे नहीं आती, बल्कि उनके पीछे बंदा खड़ा। तो होता क्या है बेसिकली, हम एक अज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसने एक बिजनेस का पैकेट बनाया, ठीक है? और ये भाई साहब जा रहे थे, 80 रुपए की इसको कॉस्ट पड़ी थी, प्लस इसने 10 रुपए अपना प्रॉफिट डाला और 90 रुपए का सेल करने के लिए जा रहा था मार्केट से। मार्केट से बाहर निकला, आगे गवर्नमेंट का बंदा आ गया, अस्सलाम वालेकुम, किधर? वो कह रहे जनाब जी मैंने देखिए स्टार्ट किया और मैं जा रहा हूं, इसे बेच रहे। बस बात है, माशाल्लाह तरक्कियां कर रहे हो, पाकिस्तान के अंदर हमारे होते हुए तरक्कियां कर रहे हो, तो लोग खरीद लेंगे बिस्किट 80 रुपए का, 90 रुपए का। हाँ खरीद लेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे? बड़ा इंप्रेस होता है। आप लोगों को अभी भी नहीं पता कि वो आपसे क्या कहने वाला है। कहते अच्छा यार, ये इतने पैसे हैं लोगों के पास? वो कहते हैं हाँ, लोगों के पास पैसे हैं, लोग खरीदेंगे। तो कहते फिर ये मुझे टैक्स क्यों नहीं देते? अगर पैसे हैं, 80 रुपए का बिस्किट खा सकते हैं, तो ये मुझे टैक्स क्यों नहीं देते? फिर तुम एक काम करो, देखो मैं जब पूछता हूं कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तो ये लोग मुझे नहीं बताते, लेकिन तुम्हारे सामने तो ये पैसे निकाल के रख देते हैं ना जब बिस्किट लेना है। तो तुम एक काम करो, ये 90 रुपए का बेचने जा रहे हो ना, इसके अंदर 10 रुपए मेरे ऐड कर लो, इसे कितने का जाके बेचो? 100 का बेचो भाई। 90 जहां खरीद रहे वहां 100 भी तो दे सकते हैं ना वो। तो आप कहेंगे चले ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं जाता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं लेके आऊंगा। आप कहते हैं ना, कोशिश नहीं करनी, बल्कि क्या करना है? लेके आना। आप कहते ठीक है मैं लेके आऊंगा। वो कहता है मुझे यकीन नहीं, हो सकता है तुम 90 का बेच के खुद ही निकालोगे, तुम्हारा बाद में क्या करूंगा? आप कहते नहीं, अल्लाह की कसम मैं लेके आऊंगा। आप मान जाएंगे? गवर्नमेंट माने कि नहीं? गवर्नमेंट कहेगी अच्छा तुम्हें यकीन है कि तुम ले लोगे ना? कहते हैं कहते ठीक है, फिर मुझे तुम 10 रुपए दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाके उससे ले लो। तुम क्या करो, पहले मुझे 10 रुपए देते जाओ और तुम जाके उससे ले। तो इसने क्या किया, 10 रुपए टैक्स पे कर दिया इसको और अपनी कॉस्ट में ऐड कर दिया। कस्टमर को कितना बेचेगा? 100 रुपए। कस्टमर नहीं, हम बात करते हैं किसको बेच रहा है? होलसेलर को बेच रहा है। ऐसी बात है, होलसेलर को बेच रहा है। अब ये चीज जब होलसेलर के पास जाएगी तो उसको बेसिकली ये कितने की पड़ी? 90 की कॉस्ट थी प्लस 10 का टैक्स था, 100 रुपए की पड़ी। होलसेलर आगे किसे बेचेगा? डिस्ट्रीब्यूटर आगे किसे बेचेगा? होलसेलर। ऐसी बात है। क्या वो 100 रुपए की बेच देगा? नहीं, बल्कि वो अपना मार्जिन बीच में रखेगा। तो वो कहता है कि ठीक है जी, मैं इसके अंदर 10 रुपए अपना मार्जिन ऐड करता हूं, कितने की बेचूंगा? 110 की। डिस्ट्रीब्यूटर कितने की बेचेगा? 110 की। डिस्ट्रीब्यूटर उठाया, बाहर निकला, आगे से गवर्नमेंट आ गई, अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे? वो कह रहा भाई मैं चीज बेचने जा रहा हूं। अच्छा लोग खरीदेंगे? जी बिल्कुल खरीदेंगे। कितने की आप बेचने जा रहे? कहते हैं 110 रुपए की। तो आपने कितने की खरीदी है? कितने की खरीदी है? 100 रुपीज की। मैं गवर्नमेंट में कहूंगा ठीक है यार, ऐसी 10 चीजें 100 की खरीदी है, मैं तो उसके ऊपर पहले टैक्स ले चुका हूं 100 रुपए के हिसाब से तो आपसे। लेकिन
मसला क्या है? आप कितना लेने जा रहे हो आगे से? 110 लेने जा रहे हो। तो मैंने ऊपर वाले 10 रुपए का टैक्स दिया है क्या आपसे? नहीं। तो आप एक काम करो कि ऊपर वाले 10 रुपए क्या 2 रुपए मजीद मेरे इसके अंदर ऐड कर दो। ये कितने का बेचो? 112 रुपए का बेचो। और सेम स्टोरी वही होगी कि तुम एक काम करो, ये पहले मुझे 2 रुपए देते जाओ और आगे जाके कस्टमर से ले। समझ आ गई बात? तो ये आगे कितने का बेचेंगे इसको? 112 का, जिसमें कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट 100 रुपीज है और टैक्स कितना है? 12 रुपए। 10 पहले लेवल पे, सेकंड लेवल पे। अब इस बंदे ने टैक्स कितना दिया था पीछे? 10 रुपए लिया। अभी कस्टमर से कितना है? 12 रुपए टैक्स दिया। ऐसी बात है? दिया कितना था? 10। इनकम कितनी थी इसकी? टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दे, इस वर्ड को छोड़ दे। इनकम एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि बड़ा क्लियर होगा। इनकम इसने कितनी कमाई? 12 रुपए। एक्सपेंसेस ने कितना किया था? 10 रुपए। ये जो 2 रुपए का प्रॉफिट है, क्या ये इसकी मेहनत की वजह से? किसकी मेहनत की वजह से? गवर्नमेंट। उसने आगे कहा ना कि 2 रुपए लेके आओ, आप तो नहीं लेने वाले थे। तो ये आप जानते हैं